बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं और अब तक हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से दो टॉपिक्स को पढ़ा। वन इज़ द कार्बोहाइड्रेट एंड अदर वन इज़ द लिपिड। आज हमने तीसरे मॉलिक्यूल को पढ़ना है। ये आपके पास सबसे पहली स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स ना यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिखाया गया कि कौन कौन सी हमारी डाइट ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन्स मौजूद हो सकते हैं। ये एमसीक्यू मैं आपसे एंड पे पूछूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स। ये जो वर्ड प्रोटीन है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ प्रोटियोज से, और प्रोटियोज जो है उसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी प्रोटीन को प्राइम इम्पोर्टेंस हासिल है। और प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी अमंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर। वैसे मैंने आपको बताया था ओवरऑल सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? वाटर। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से पूछा जाए देन द प्रोटीन्स कितने हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मिलेगा। मैंने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ाया था कि जो बैक्टीरिया का सेल होता है या जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें प्रोटीन 15% होती है, जबकि हमारे अंदर 18% होती है। लेकिन अगर आप ड्राई वेट ऑफ द सेल देखें, यानी आप वाटर को एक्सक्लूड कर दें, आप सिर्फ ये देखें कि डिजॉल्व सब्सटेंसेस में से प्रोटीन कितना प्रपोर्शन कवर कर रही है, फिर आंसर है 50%। आउट ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेस प्रोटीन जो है वो 50% होती है। व्हाट आर एक्चुअली द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इट मीन्स कि हमें अंदाज़ा हो कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली द प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन्स है बेटा दे रेंजेस फ्रॉम फ्यू टू 3000 अमाइनो एसिड्स, यानी इतने सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो बेसिकली प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन्स विच आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको ना अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। ओवरऑल सेल या टिश्यूज़ के अंदर जो टोटल अमाइनो एसिड्स की तादाद होती है वो 170 होती है। एंड आउट ऑफ दीज 170 अगर एमसीक्यू आ जाए ना कि यूजुअली आमतौर पर प्रोटीन बनाने में कितने अमाइनो एसिड्स का रोल होता है, तो आमतौर पर प्रोटीन को बनाने में 25 अमाइनो एसिड्स का रोल होता है। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाए कि मोस्टली प्रोटीन बनाने में कितने अमाइनो एसिड्स का रोल है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। आमतौर पर प्रोटीन 25 अमाइनो एसिड की पॉलीमराइजेशन से बनती हैं, लेकिन मोस्टली प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। देखो अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अमाइनो एसिड्स? और अमाइनो एसिड्स के अंदर वेरिएशन किस बात पर डिपेंड करती है? देखो ये स्लाइड दोबारा आ रही है अमाइनो एसिड्स वाली। उसमें अमाइनो एसिड्स के अंदर एक तो सेंट्रल कार्बन है, ये वाला देखो बेटा, एक ये सेंट्रल कार्बन है जिस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हो, और इस सेंटर कार्बन के साथ ये R है। एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला होता है सेंट्रल कार्बन हो, उस कार्बन के एक तरफ अल्काइल चेन, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो, एक तरफ अमाइनो ग्रुप हो और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है, द जनरल फार्मूला ऑफ द अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड्स के अंदर बेटा जो वैरायटी होती है ना वो किस बात पर डिपेंड करती है? आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है कि द वेरिएशन अमंग द अमाइनो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ R, कि आप R कैसा अटैच करवाते हो, हमेशा इसके ऊपर वैरायटी डिपेंड करती है। अब इसमें आप देखें अगर हम R की रिप्लेसमेंट पर हाइड्रोजन लगा दें तो जो अमाइनो एसिड होगा उसका नाम होगा ग्लाइसिन। लेकिन अगर आप R की रिप्लेसमेंट पर CH3 लगा दें देन द अमाइनो एसिड इज द एलानीन। R के रिप्लेसमेंट पर आप हाइड्रोजन लगा देना तो फिर अमाइनो एसिड कौन सा होगा? सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा, और सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन है। अगर आप R की रिप्लेसमेंट पर CH3 लगा दो देन द अमाइनो एसिड इज द एलानीन। ये इधर आ गया, R हटा के हाइड्रोजन लगाओ ग्लाइसिन, R लगाकर CH3 लगाओ एलानीन, R लगाकर सल्फर लगाओ
तो फिर सिस्टीन दैट इज द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अगर आप R के रिप्लेसमेंट पर अमाइनो ग्रुप लगा दो एडिशनली तो फिर हम कहते हैं दे आर द बेसिक अमाइनो एसिड। और जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज। जबकि R को हटाकर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें देन दे आर द नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड एंड दे आर द एसिडिक अमाइनो एसिड। अब ये वाली जो दो बातें हैं ना ये हमारी बुक में नहीं है, ये आपने बस याद रखनी है, पेपर्स में नहीं लिखनी। आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता हो कि बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं और एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं। तो मैंने आपको कहा जो बुक में और MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है कि R को हटाकर आप हाइड्रोजन लगा देते हैं, उस अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा, और R को हटाकर आप CH3 लगा देते हैं, उस अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना ये आपस में जुड़ते कैसे हैं। अरेंजमेंट ऑफ द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड फॉर्म अराउंड द 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन। यानी यही जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं ये डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं। प्रोटीन के बारे में याद रख लें, ये पॉलीमर्स तो हैं लेकिन प्रोटीन्स को हम हेट्रोपॉलीमर कहते हैं हमेशा। उसकी वजह ये होती है कि प्रोटीन के अंदर कोई एक अमाइनो एसिड ना कभी भी पॉलीमराइज होके प्रोटीन ही बनाएगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्योंकि रिपीटिंग यूनिट्स डिफरेंट हैं इसलिए आप कह सकते हो कि दे आर द हेट्रोपॉलीमर। तभी लिखा हुआ है कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड ना डिफरेंट तरीके से अरेंज होंगे और वो क्या करेंगे, काफ़ी सारी प्रोटीन्स बनाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये शॉर्ट है। व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म बिटवीन द अमाइनो एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द टू अमाइनो एसिड। यानी एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन इधर बताता हूँ। देखो ये ग्लाइसिन है, इस ग्लाइसिन में ये सेंट्रल कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, ये R को हटा के हमने हाइड्रोजन लगाया। यानी एक हाइड्रोजन पहले था, एक R को हटाने से लगाया और साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और मैंने आपको बताया कि जब आप R को हटाकर हाइड्रोजन लगाते हैं दैट इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसका नाम क्या होता है, ग्लाइसिन। जबकि ऑन द अदर हैंड ये सेंट्रल कार्बन है जिसके एक तरफ हाइड्रोजन है ये वाला, और R को हटाने से आपने ये CH3 लगाया है। अब इस सेंट्रल कार्बन के एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। होगा क्या, जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना तो थोड़ा ये आप देखें कि होना क्या है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सल ग्रुप था ये निकल जाएगा और इस अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन निकल जाएगा। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, जहाँ पे ये वाटर माइनस दिखाया हुआ है। अब पीछे क्या बच जाएगा, देखो ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये वाला वो ये है, आगे कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन ये है। आगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ क्योंकि हाइड्रोक्सल तो निकल गया था। आगे आप देखो जो अमाइनो ग्रुप था उसका एक हाइड्रोजन निकल गया, पीछे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। आगे ये वाला CH वो यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे, आगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा है। ये जो बॉन्ड बना है ना जिसको इस वक्त ब्लू से बनाया गया यहाँ पर, CN बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द टू अमाइनो एसिड, इट इज़ एक्चुअली द पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन ना खुद से भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी किस्म की कोई आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, ये सेंट्रल कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर मैंने R को हटा के हाइड्रोजन लगाया, नीचे वाला हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है और एक तरफ मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जरा खोल के बना रहा हूं ऐसे। ये पहला अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिन। और जबकि इसके साथ दूसरा अमाइनो एसिड है जिसमें मैं अमाइनो ग्रुप को खोल के बना रहा हूं, ये NH2। इसके आगे क्या होगा, कार्बन, उस कार्बन के ऊपर CH3 है, नीचे हाइड्रोजन है और आगे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो आपको डायग्राम में बताया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सल और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन ये अगर निकल जाए तो क्या बनेगा। ये जो अमाइनो एसिड था बेटा ये एलानीन था, ये जो अमाइनो एसिड था वो क्या था, एलानीन था। पीछे बचेगा क्या, आप देखो ये अमाइनो ग्रुप ऐसे ही बच जाएगा, ये कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है।
आगे C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोक्सल गया हाइड्रोजन भी गया, उससे आगे क्या बचा हुआ है, अमाइनो का N और साथ में ये हाइड्रोजन, आगे कार्बन है, ऊपर CH3 बचा हुआ है, नीचे हाइड्रोजन बचा हुआ है, आगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बचा हुआ है। ये जो बॉन्ड बना है ना CN बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, और इसके साथ वाटर भी रिलीज हुआ है, हम इस बॉन्ड को कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, हम उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड का रोल क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का रोल होता है अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करवाना। क्या रोल होता है, टू लिंक द अमाइनो एसिड विद ईच अदर, ताकि वहाँ से पॉलीपेप्टाइड भी बने और प्रोटीन भी बने, पॉलीपेप्टाइड भी बने और प्रोटीन भी बने। अच्छा, ये जो हमारे पास दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े थे ना, जहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड बना था, उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बना था उसको हम क्या कहते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है इस वक्त, ये दो अमाइनो एसिड के जुड़ने से बना है, हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे इट इज द डाइपेप्टाइड। यानी डाइपेप्टाइड की टर्म किसी जगह पर इस्तेमाल हो तो आपने ये नहीं समझना कि इसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड है, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि उसमें दो अमाइनो एसिड्स होंगे और पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, एक। वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे, एक। तो डाइपेप्टाइड है, मैंने आपको कहा उसमें अमाइनो एसिड्स कितने होंगे, दो, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, एक, और वाटर कितना लिबरेट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह से जरा कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि अगर ट्राइपेप्टाइड हो तो उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और कितने वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे। ऐसे आपने आंसर करना है कि पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, कितने अमाइनो एसिड्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, कितने वाटर। अच्छा, एक बात याद रख लो, आपके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा कि जितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, जितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो आप जो प्रीफिक्स मेंशन होगा, प्रीफिक्स जैसे डाइपेप्टाइड के अंदर डाई प्रीफिक्स है, वो अमाइनो एसिड की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो अमाइनो एसिड की। तो डाइपेप्टाइड में जो डाई है वो अमाइनो एसिड्स की तादाद को रिप्रेजेंट करवा रहा है, यानी इसमें दो अमाइनो एसिड है। और जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो वन लेस देन द प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स डाई है, डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, एक, यानी प्रीफिक्स जो इंडिकेशन दे रहा है उससे एक कम। ठीक है, इसी तरह से वाटर कितने रिलीज होंगे, जितने पेप्टाइड बॉन्ड है उतने ही वाटर, पेप्टाइड बॉन्ड एक है तो वाटर भी एक। अब आपको उधर से आंसर देना कंपैरेटिवली आसान हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि डाइपेप्टाइड क्या होता है। तो आप जब प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करते हो तो सबसे पहले हम उनके अंदर अमाइनो एसिड्स को स्टडी करते हैं। देखो, जो डाइपेप्टाइड बना था ना, उस डाइपेप्टाइड को हम एक और नाम भी दे सकते हैं। वो डाइपेप्टाइड मुझे बताओ कौन कौन से अमाइनो एसिड के कंबाइन करने से बना है, वो ग्लाइसिन और एलानीन के कंबाइन करने से बना है। इसलिए आप उस डाइपेप्टाइड को कह सकते हो कि इट इज़ द ग्लाइसाइल एलानीन, ग्लाइसाइल एलानीन, या उसका नाम क्या होगा, डाइपेप्टाइड। बेटा मैं आपको ये जो बता रहा था ना कि जो मॉलिक्यूल बना है वो टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं रिप्रेजेंट करवा रहा होता, ये डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये अमाइनो एसिड की तादाद को रिप्रेजेंट करवाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ये साइंटिस्ट ने हमारी आसानी के लिए किया, जैसे जैसे अमाइनो एसिड ज़्यादा लिंक होते जाएंगे ना, वैसे वैसे मॉलिक्यूल का नाम पढ़ना मुश्किल होता जाएगा। जैसे आप देखो, अगर पहला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन हो, दूसरा एलानीन हो, एक नया आ जाए जो ट्राइपेप्टाइड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो और उसका नाम मेथियोनीन हो। अब ज़रा नाम पढ़ो, ग्लाइसाइल, एलानाइल, मेथियोनीन।
ऐसे चौथा आ जाए सिस्टीन, जो कि सल्फर कंटेनिंग होता है, ग्लाइसाइल, एलानाइल, मैथियोनाइल, सिस्टीन। यानी जैसे जैसे अमाइनो एसिड ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका नाम पढ़ना और लिखना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए साइंटिस्ट ने आपकी आसानी के लिए कहा कि जब दो अमाइनो एसिड्स कनेक्ट होंगे तो बनने वाला मॉलिक्यूल डाईपेप्टाइड होगा, 3 कनेक्ट होंगे तो ट्राईपेप्टाइड होगा, 4 कनेक्ट होंगे तो टेट्रापेप्टाइड होगा। यानी ये जो प्रीफिक्स है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, दे इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर लिंक्ड विद ईच अदर। और पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, तो उसके लिए मैंने आपको रूल बताया 1 लेस देन द प्रीफिक्स इंडिकेशन। यानी प्रीफिक्स अगर पेंटा हो, यानी पेंटापेप्टाइड के अंदर कितने हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, आंसर है 4। यानी पेंटा प्रीफिक्स है उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड, 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। और वाटर मॉलिक्यूल मैंने कहा जो जितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको प्रोटीन का इंट्रोडक्शन बताया, मैंने साथ में आपको ये बताया बेटा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्या होती है। यानी एक पैराग्राफ मैंने यहाँ से स्किप किया है, उसमें प्रोटीन की क्लासिफिकेशन दी गई है। क्लासिफिकेशन हम बिल्कुल एंड पे पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको बताया व्हाट आर द प्रोटीन्स, देन व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स, हाउ द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बेटा जो भी बात आपको समझ ना आई हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा और आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। ठीक है, आज के लिए बेटा सिर्फ इतनी बातों को याद रखना है कि व्हाट आर द प्रोटीन्स एंड व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स। यानी अगले लेक्चर्स होंगे तो हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। जो बात समझ ना आई हो आपको तो ये आप स्लाइड देख सकते हैं, अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।